पहली गेंद फेंकने के लिए लक्ष्मण संजय नेगी तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज चौहान मचकंडी खेलने के लिए तैयार। आर्य त्रिचरण के साथ राइट आर्म ओवर राउंड विकेट, गेंदबाजी करने का फैसला लिया है हाईवे छोर से हल्के के कदमों के साथ 8 नंबर की जर्सी पहने हुए आर्य त्रिचरण के साथ ब्रांड दौड़ा प्रांत के अंपर को पार गया। ब्रांड की गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को छू गई है, दे गई है। एक रन पूरा कर लिया दूसरे किले में दौड़ लगाते हुए, जब तक गेंद फिर होती 2 रन पूरे कर लिया तीसरे किले में दौड़ लगाते हुए और 4 रन का इशारा। पहली गेंद चौके के साथ स्वागत। 4 रन पर का स्कोर हो चुका है। लक्ष्मण प्रैन आक्रामक शैली के गेंदबाज, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला कितना सही साबित होता है आने वाला वक्त बताएगा। यार हल्के के कदमों के साथ राइट आर्म राउंड विकेट, टोला प्रांत के अंपायर को पड़ गया। मचकंडी के लिए गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ दी, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। वाइड का सारा अंपायर वाजपेयी हरीश का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर पड़ता हुआ 5 रन। गेंदबाजी में तैयार सुबोध रावत, साथ में मनीष नेगी। लगातार लाइव अपडेट साथ में हमारे आदरणीय मामाजी विष्णु दत्तवाड़ी, साथ में मुकेश बगवाड़ी, साथ में पिमल 316। लगातार शुभकामना संदेश ब्रांड हल्के के कदमों के साथ दौड़ा प्राम किया, अंपायर वाजपेयी को पड़ गया। माना जाता है गेंद और बल्ले का संपर्क वाली गेंद हाथों से छिट गई। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। बाई का सारा अंपायर वाजपेयी का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 6 रन। तो उसी हिसाब से इस टाइम गेंदबाजी करते हुए, शुरुआती थोड़ा पिच गीला है तो उसी प्रकार की थोड़ा गेंदबाजी करते हुए लगातार स्लोवर गेंद फेंकते हुए आक्रामक शैली के विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने लगातार 350 से पार दर्शकों की संख्या सोशल मीडिया में भी पहुंच चुकी है। लक्ष्मण दौड़ा प्रारंभ किया, आशीष के लिए गेंद हाफ वॉली पे गेंद देखता था, बाय बाय। 6 रन के लिए वाजपेयी। आशीष क्या कहेंगे छक्के के लिए होगा तो वही गेंदबाजी में दिखाई देंगे। फिलहाल अजय सिट्टू नेगी फुटबॉल का आक्रामक खिलाड़ी, उत्तराखंड लीग भी खेल चुका है। इस खिलाड़ी के लिए 2 तालियां बननी चाहिए। गोपेश्वर का रहने वाला और उत्तराखंड लीग फुटबॉल खेल चुका है, 7 नंबर की जर्सी पहने हुए अजय सिट्टू नेगी। तालियों की कड़कड़ाहट से स्वागत होता है। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान ग्राम सभा फेगू लेड़ा पोला सुंदरी कुंडियाला लगातार बहुत बड़ा सहयोग लमकोंडी क्रिकेट क्लब को श्री राकेश तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ आप यहां पहुंचे हुए। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपने बॉलिंग मैच में गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है करण चौहान, लेकिन 1 रन पूरा कर लिया। गजब की रंग गेम, क्या गजब का तालमेल है। हाँ ना, लगातार एक ही टीम से दोनों खिलाड़ी खेलते हैं और गजब का तालमेल है। तैयार जतिन प्रधान दौड़ा प्रांत के अंपायर को पड़ गया, पट्टी में बहुत दूर तारामंडल में शॉर्ट पिच गेंद और बाउंड्री के पल्ले से निकलने वाला शानदार छक्का। क्या कहेंगे वाजपेयी छक्के के बारे में? निश्चित तौर पे कह सकते हैं हल्की सी सौरभ राम की गेंद, तो इसको सीधे भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 3 मैचों में बल्ला खामोश रहा था, आज बड़े मैच में अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ मोंटी पंकज बिष्ट हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद जिस तरह की गेंद थी उस तरह का नसीहत नहीं दे पाए और हम तो लगातार कहते आ रहे हैं वाजपेयी आप सती साहब से आपकी नजर देर से लगी। बाएं हाथ से भी गेंदबाजी करता है, दाएं हाथ से भी गेंदबाजी करता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म या राइट हैंड, बल्लेबाज के लिए लेफ्ट आर्म। तैयार राइट आर्म राउंड विकेट, पटकी हुई गेंद माना जाता है गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। वाइड का सारा अंपायर वाजपेयी का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर क्वार्टर हाफ सेंचुरी को छूटा हुआ। शांत चलता हुआ समय मैदान के बीच बीच हल्के हल्के कदमों के साथ पटकी हुई गेंद, जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। चतुर चालाक चतुराई भरी गेंदबाजी मैदान के बीचों बीच, जहां एक तरफ विस्फोटक बल्लेबाजी वहीं उसके बाद शानदार वापसी जतिन प्रधान के द्वारा। जिस खिलाड़ी की लगातार चर्चाएं थी, बाएं हाथ से भी गेंदबाजी दाएं हाथ से भी गेंदबाजी। बाएं हाथ का बल्लेबाज सामने आता है तो राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी बाएं और दाएं हाथ का बल्लेबाज राइट आर्म सामने तो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस समय राइट आर्म राउंड विकेट बल्लेबाजी कर गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर दीपू दादा विकेटों से चिपके हुए हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद शानदार गेंदबाजी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आशीष चौहान मचकंडी का बल्ला खामोश कर दिया है। समय लगातार 1 2 3 डॉट बॉल खेलने के बाद तैयार 50-50 का मुकाबला है। खेलने के जतिन प्रधान गेंदबाजी करने के तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज तैयार। लगातार पहले दिन से कुसाई जी साथ में गरला जी हमारी शोभा बनाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दीपक चौधरी साथ में नागनाथ पोखरी से देखते हुए इस मैच का पूरा लाइव अपडेट देखते हुए। गेंद हवा में खड़ी है, खुद गेंद के पीछे भाग रहा है लेकिन मौका छोड़ दिया आपने। अगर अपने होल्डिंग को उछाल लगा देते 250 मेरी भी बन जाती अगर कैच नहीं लेते तो। लगातार शुभकामना संदेश, पारी का स्कोर है इस समय
31 रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रोमांचक मुकाबले की शुरुआत। शांत क्रिकेट चलता हुआ मैदान के बीचों बीच खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता हुआ 13 के व्यक्तिगत योग पे आशीष चौहान, मचकंडी, मोंटी, पंकज बिष्ट 14 के योग पे खेलने के लिए तैयार। मंत्रा चलती हुई किसके हाथ में गेंद सौंपी जाए? अजय सिट्टू नेगी चौथा ओवर गोल करने के लिए तैयार। कोटे का दूसरा पारी की तरफ से चौथा ओवर 555। दर्शकों की संख्या सोशल मीडिया में लगता है आज 1K तक तो लाइव दर्शक पहुंच ही जाएंगे। तैयार। छा गया एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड। सपना था लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दिलानी है, तो धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से वो सपना सच साबित होता है। सच कहे तो आज बीच बीच में आंखें भी नम हो रही हैं, क्योंकि भावुक पल धीरे धीरे नजदीक आने वाला है। दौलना प्रांत के अंपायर को पार किया, शानदार कवर ट्राई, कोहली की रफ्तार से गेंद को फेंका, उतनी ही रफ्तार से वहां खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मजे हुए बल्लेबाज, मजे हुए गेंदबाज दोनों टीमों में। गोपी है वो, गोपी ने शानदार तरीके से 3 रन बचाए अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए। वो विदाई का भावुक पल। कुछ देर के बाद अगली गेंद फेंकने के लिए अजय सिट्टू नेगी, उत्तराखंड फुटबॉल लीग भी खेल चुका है ये गेंदबाज। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म राउंड विकेट तोलना प्रारंभ किया, पांचवे को पार किया, आशीष के लिए गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। मजे हुए बल्लेबाज की तरह इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर 33 रन। चौथा ओवर गोल किया जा रहा है बिना किसी नुकसान के। रफ्तार पकड़ती हुई समय मैदान के बीचों बीच बल्लेबाज गेंदबाज कुछ मंत्रा करते हुए। प्रधान पुजारी जी बाबा केदारनाथ के धाम के इस समय मैच का पूरा लुत्फ उठाते हुए धन्यवाद आपका आदरणीय श्री संजय तिवारी जी। ओंकारेश्वर मंदिर उकीमठ से इस समय मैच का लाइव अपडेट देखते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्रारंभ किया, एक कदम आगे के मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और सच कहें तो इस बार भी अजूब गजब का संयोग है। एक ट्रॉफी जाएगी भगवान पंचवक्त्र महादेव की धरती में, भगवान बाणेश्वर महाराज के गुरु पंचवक्त्र महादेव की धरती में, और एक ट्रॉफी कहां जाएगी? बाबा भैरवनाथ की धरती में या महाराज राजेश्वरी की धरती में, कुछ देर के बाद तय हो जाएगा। तोलना प्रारंभ किया गया, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। कैच लेने में कोई गलती नहीं की इस खिलाड़ी ने। जितनी तारीफ की जाए खिलाड़ी की उतनी कम। मजा गया। शांत क्रिकेट चलता हुआ मैदान के बीचों बीच। अमन गड़िया क्या गजब का कैच दिया। क्या कहेंगे इस बढ़िया कैच के बारे में वाजपेयी आशीष? बहुत ही अच्छा कैच कहा जा सकता है। इस समय जिस ब्रेक थ्रो की जरूरत थी कह जा सकती है। अमित उम्मीद ध्रुवनगर की टीम को पहले टॉस जीत करके क्षेत्र रक्षण लेने का फैसला लिया था, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। जहां तक आशीष चौहान मचकंडी का सवाल है, चाहे मोंटी बिष्ट का सवाल है, तो तैयार। सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज कल के मैच के हीरो खेलने के लिए तैयार विजय बोरा। दौलना प्रारंभ किया, बोरा के लिए गेंद अपनी तरफ आती हुई गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेला। क्या गजब की रनिंग बिटवीन, गजब का तालमेल, आंखों आंखों में इशारा हुआ। 22 गज की पट्टी को बोना सा साबित कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। आज तो ये मैच सोशल मीडिया में बहुत दूर तक पहुंचेगा और श्रीलंका करने का फैसला लिया कप्तान ने। थोड़ा हटके सोच आज बड़े मुकाबले में अमित ओमी फ्रेंड्स क्लब के टीम कप्तान की। और इस तरह से 1 2 3 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पारी का स्कोर में 34 रन। आगे क्या कुछ होता है आइए। वाजपेयी सतीश, साथ में आशीष वाजपेयी। 8 नंबर की जर्सी पहने हुए दौलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, सौरभ रन की गेंद को बेच दिया है दूर तारामंडल में 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी, इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे। उसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए जैसे पिछले मैच में की थी। 27 गेंदों के ऊपर 81 रन बनाए थे। आज लगता है आज वहीं से पारी की स्टार्ट करते हुए विजय बोरा अपने व्यक्तिगत 7 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए, जबकि उनका साथ दे रहे नॉन स्टार मैच के मुख्य अंपायर श्री हरीश वाजपेयी और साथ में इसका लेग पे खड़े अंपायर श्री मंजुल जुगरार शर्मा। ऑफिशियल स्कोर पे है मेरे साथ विराट कोहली के सबसे बड़े फैन संजय विराट गोस्वामी और साथ में अंजुल जुगरार। चले गेंदबाज राइट आर्म राउंडर के धीरे धीरे दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को खेला पॉइंट के हुआ रन आउट का खतरा हो सकता था। अच्छी फील्डिंग कह सकते हैं टूर्नामेंट पे खड़े खिलाड़ी ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रखा हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा आज बादल आ चुके हैं, प्रकाश कंडीशन बादल हल्के हल्के बादल कह सकते हैं चारों तरफ नजर आते हुए। अरे लाइट गई, लाइट
अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय और समझ नहीं पाए बल्लेबाज। गेंद जा रही है फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में और इस बीच एक रन मौका था दोनों बल्लेबाजों के बीच। इनका स्कोर हुआ 41 रन। भाई साहब स्कूटी भी आ गया हेलो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 41 रन, एक विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक रन पे होंगे बल्लेबाज मोंटी पंकज। जिससे 15 रन के लिए बल्लेबाजी कर रहे तो 3 मैचों में बल्ला खामोश जरूर। टीम का स्कोर है इस समय 63 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पहली सफलता प्राप्त जरूर की है आशीष मचकंडी के रूप में। अपने गेंदबाज के रूप आए हैं सिकंदर। लपटाम गेंदबाज जरूर है इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज विजय बोरा, जो अपने व्यक्तिगत 19 के निजी पर बल्लेबाजी करता हुआ दो शानदार छक्के इस पारी में लगा चुका है। जबकि मोंटी पंकज भी 24 रन के निजी पर बल्लेबाजी करता हुआ 17 गेंदों का सामना किया है। अब मोंटी पंकज ने लपटाम गेंदबाज चले राउंड गेंदबाजी इस बार जरूर है बेहतरीन स्ट्रोक से को पार करती हुई गेंद इस बार लॉस कर दिया है। गेंद खड़ी होती है और गेंद गई सीमा रेखा की तरफ और गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। टीम का स्कोर चलता हुआ कूदता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ इस समय 75 रन हो चुका है। अब विजय बोरा पहुंचे अपने व्यक्तिगत 31 के निजी योग पे 15 गेंदों का सामना किया है। लगभग 220 का समय स्ट्राइक चलता हुआ विजय बोरा का। सिकंदर की गेंद इस बार फिर लॉक जरूर करना चाहते थे लेकिन गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट के पर के दस्ताना में अच्छी गेंदबाजी इस समय कही जा सकती है। अपील जरूर की लेकिन नकारा इस अपील को अंपायर ने। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, यानी 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 78। अच्छे और रनगति से लगातार रन बनाते हुए इस समय अजय विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब टोला की टीम एक अच्छे टोटल की ओर बढ़ती हुई इस समय टीम का स्कोर है 8 ओवरों की समाप्ति के बाद और 9.5 0 का इस समय रन रेट चलता हुआ। लगभग इस रन गति से रन बनाए पाएंगे तो 114 और 120 के आसपास रन बनाएंगे, जो कि एक सुरक्षित लक्ष्य जरूर कहा जाएगा इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अमन आए हैं गेंदबाज के रूप में। एक और परिवर्तन इस समय कप्तान की ओर से, जबकि अब टीम का स्कोर लगातार सोशल मीडिया पर दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जो हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए, चाहे अपना प्यारा उत्तराखंड पेज हो चाहे सतीश सेन बाजपेयी के पेज पे हो। इस तरह गेंदबाज 24 नंबर की जर्सी पहने अमन गरिया और 91 नंबर की गेंदबाजी विजय बोरा के लिए अंपायर को कर दिया है और मौका जरूर है दर्शकों के पास 500 रुपये जितने का मौका दो। अजरेगा गेंद गई सीमा आएगा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। टीम का स्कोर चलता हुआ कूदता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ तेजी दिखाता हुआ इस समय अप्रयासी हो चुका है। अब विजय बोरा अपने व्यक्तिगत 17 गेंदों में 38 के निजी पर बल्लेबाजी करता हुआ 5 शानदार छक्के लगा चुका है विजय बोरा। अच्छी बल्लेबाजी इस समय कही जा सकती है। अब विजय बोरा पिछले मैच में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, उसी प्रकार की लपटान गेंदबाज इस बार अच्छी डिलीवरी थी, हल्की सी बाहर की तरफ जरूर निकले, समझ नहीं पाए बल्लेबाज अजय ने दिया गेंद को विकेट कीपर दीपक रावत के दस्तानों में। अच्छी वापसी समय गेंदबाज के द्वारा कही जा सकती है। सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड का आज 18वां दिन और 18वें दिन का पहला मुकाबला यानी पहले सेमीफाइनल मुकाबला चलता है इस समय अजय विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब टोला वर्सेस अमित ओमी ध्रुवनगर के मध्य। टॉस जरूर जीता, पहले छत्तीस करने का निर्णय। इस बार अपना खोलने पर की गई गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को निकाले इस समय अनोंगन के क्षेत्र में जब तक खिलाड़ी गेंद को फीड करता उसी बीच 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 83 हो चुका है। विजय पहुंचे 19 गेंदों में 39 के निजी पर, जबकि 18 गेंदों में 24 के निजी पर बल्लेबाजी का दबाव पंकज बिस्ट है। एक बार फिर से गेंद इस बार जरूर खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे है लेकिन जब तक गेंद को फीड किया जाता उसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपने से अपने छोर को परिवर्तन किया। इस 1 रन की मदद से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे और दोनों बल्लेबाजों के मध्य 50 रनों की भागीदारी हो चुकी है। एक बार फिर चलो राइट आर्म फिर से गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक
बिल्कुल बेफिक से गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। और 500 रुपए का पुरस्कार दीपक झुराने के द्वारा, जबकि अभी अभी 3100 रुपये श्री अरविंद शुक्ला ने अपने स्वर्गीय पिता श्री विश्वनाथ शुक्ला जी की पूर्ण स्मृति में क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 500 रुपये श्री विपिन तिवारी ग्राम अब्दुल्ली गुलाब चौक वाले ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। क्या आप 21 किलो के सामने 51 के निजी बल्लेबाज मोंटी के लिए गए इस बार और लॉस करने का प्रयास जरूर था। डेफिनेटली कही जा सकती है आक्रामक बल्लेबाज मोंटी मिस्टर के सामने। और अभी अभी जो 50 मारी है विजय बोरा ने, तो उनके लिए जो है श्री दीपक जुगाड़ जी ने 500 रुपये का इनाम दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि आप जिस तरह से एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों का जो है मनोबल बढ़ाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एक रन जरूर छुड़ाए दोनों बल्लेबाजों ने। अब टीम का स्कोर हो चुका है 57 लेग बाई के रूप में 97 रन। इसे अभी तक अतिथियों की संख्या की बात की जाए तो 8 रन अतिरिक्त खर्च कर चुका है इस समय अनित ओमी 11 अथर्व नगर की टीम। टॉस जरूर जीता लेकिन पहले बल्लेबाजी करने विजय के लिए गेंद इस बार और के क्षेत्र में और गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। सेंचुरी को छूता हुआ 101 हो चुका है। 101 विकेट यानी 101 रन 1 विकेट के नुकसान पर विजय बोरा पहुंचे अपने व्यक्तिगत 55 के निजी योग पे। 25 गेंदों का सामना किया है इस समय, एक चौका और 7 छक्के लगा चुके हैं। 10वां ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय गेंदबाज और गोपी के द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी इस समय विजय बोरा के द्वारा कही जा सकती है। अंतिम और 16 ओवर में यह सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर चले। गोपी की गेंद इस बार अच्छी गेंद जरूर थी, हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया स्टॉलक के क्षेत्र में। विकेट कीपर ने लंबी दौड़ लगाई, इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुराया। इस एक रन की वजह से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 102 लॉस ऑफ 1 विकेट यानी 102 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर इधर बॉल किया जा रहा है गेंदबाज गोपी के द्वारा। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी के निर्णय। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड के ऊपर, 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर। अंपायर बादशाह को पार करती हुई गेंद इस बाउंड्री के ऊपर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए टीम का स्कोर अभी चलता हुआ, कूदता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ और तेजी दिखाता हुआ इस समय 106 हो चुका है। 30 गेंदों के ऊपर 30 रन बनाने के बाद मोंटी अब नॉन स्ट्राइक हैंड पे, जिसमें उनके 3 खूबसूरत छक्के और 1 चौका शामिल। संजय नेगी चले कोटे के अंतिम पारी के 11 ओवर में राइट आर्म राउंड स्टंप उनकी गेंद लौट क्या है गेंद को और गेंद जारी है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए लगातार चौके और छक्कों की बरसात होती। क्या कहेंगे जुगराम जी? आ गया बोरा, अच्छा गया बोरा, गजब की बल्लेबाजी बोरा के द्वारा। इधर लक्ष्मण ब्रेन तैयार, सामने आक्रामक शैली के विस्फोटक बल्लेबाज बोरा खेलेंगे तैयार। आगे शुक्ला सुनील। बिल्कुल जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम। लगातार बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगातार एलसीसी ग्राउंड लमगंडी के ऊपर। गेंदबाज ब्रांड हमसे तो जाते अंपायर को पार किया, सामने बल्लेबाज बोरा तैयार लगातार तोड़ बल्लेबाजी करता है, लेकिन इस बार तारीफ करनी होगी इन स्लो ओवर में गेंदबाज की भी। टप्पा खाने के बाद समझे बाहर गेंद निकल गई, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। कोई रन कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी अटका हुआ 112 रन 11 ओवर के खेल में। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई अजय विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पोहरा इस समय मैदान को पोहरा और मोंटी जबरदस्त आसपी के गेंद पैड पे जाकर उनके टकराए, विकेट कीपर भी छुटके गेंद गई थर्ड मैन के पास। लेग बाय के रूप में 1 रन मिल गया। इस एक और रन की मदद से टीम का स्कोर हो चला है 113 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष रहेगा। 30 गेंद है और अपने व्यक्तिगत के 61 के योग पे समय दोहरा नॉन स्ट्राइक हैंड पे। अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है मोंटी। 3 छक्के और 1 चौका लगाने के बाद 23 गेंद है 30 रन, बिल्कुल बखूबी साथ दे रहे हैं। पिछली पारी में कुछ ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए थे, इस बार अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा साथ देते हुए बोरा का। इस पीछे गेंद अच्छी गेंद लौट गया है, गेंद को फील्डर तो जरूर लगा रहे हैं और ये छिटक गया है कैच। तो निश्चित रूप से जीवनदान हम जरूर कहेंगे। तो इस जीवनदान का देखना है, अंतिम कुछ गेंदों का खेल बाकी है, वो देखना है क्या कुछ किस तरह की बल्लेबाजी और किस तरह की गेंदबाजी होती है। तो 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर 114 रन है। अंतिम 6 गेंदों का खेल आना बाकी है, वो देखना है। मोंटी के पास जिम्मेदारी है, उनके कंधे पे देखना है। आज एक अच्छी लय में जरूर नजर आ रहे हैं। 24 गेंदें 31 रन 3 छक्के और 1 चौका। विजय बोरा नॉन स्ट्राइक हैंड पे अपने व्यक्तिगत के 61 के योग पे
30 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 7 छक्के और 2 चौके लगाने के बाद गेंदबाजी में सिकंदर के हाथों में गेंद है। तो देखना है क्या कुछ सिकंदर अपने लिए अपनी टीम के लिए करते हैं। फिलहाल कोटे का दूसरा और पारी का अंतिम ओवर समय अमित ओमी 11 ध्रुवनगर पटगंडी की तरफ से। इधर लेफ्ट आर्म सिकंदर चले हमसे तो जाते राइट लेफ्ट आर्म ऑन किए गेंद ऊंचा शॉट है। गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। मौका जरूर दर्शकों के पास भी है। अगर एक हाथ से कैच ले लेते तो सतीश बाजपेयी की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर लेते। इसमें से छक्के की मदद से स्कोर चलता पहुंच गया है 121 रन और इनके बल्ले से लगने वाला ये 8वां छक्का। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता हुआ बोहरा विजय इस समय मैदान के ऊपर काबिले तारीफ बल्लेबाजी। सिकंदर अपने कोटे के दूसरे और पारी के अंतिम ओवर में टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए इस समय अमित ओमी 11 ध्रुवनगर पटगंडी। लेफ्ट आर्म चले सामने बल्लेबाज बोहरा तैयार अपने इरादों को जाहिर कर चुका है। फिर ये गेंद कारा स्ट्रोक जरूर है। कमर की तरफ गेंद जा रही है और एक ही रन से इसकी संतुष्ट। इस एक की मदद से स्कोर हो चला है 122 रन और अपने व्यक्तिगत के 68 के योग में 32 गेंद है 68 टन। काबिले तारीफ बल्लेबाजी इस बल्लेबाज बोहरा की एलसीजी ग्राउंड लंगवाटी के ऊपर। एक बार फिर गेंदबाज लेफ्ट आर्म चले हमसे तो जाते अंपायर को पार किया। ये गेंद अंदर आती हुई गेंद और क्लीन बॉल आउट कर दिया है। काफी देर के बाद ये झटका लगा और उनके टीम कैप्टन ने टॉस जीता था फील्डिंग करने का निर्णय लिया लेकिन सही दिशा में वो निर्णय नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे जुगराज जी? कुछ भी हो सकता है। लगातार 4 मैचों में 100 के पार जिस टीम ने अपने स्कोर को ले गई, आज टॉस जीतने के बाद क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया तो कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। प्रशांत शुक्ला यूए अबू धाबी से दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश भेजते हुए साथ में 500 रुपए का पुरस्कार क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। प्रशांत शुक्ला ग्राम सभा दिवली भड़ीग्राम धामास वालों ने जो कि समय अबू धाबी से लाइव अपडेट देख रहे हैं इस मैच का। आगे शुक्ला सुनील। धन्यवाद सभी दानदाताओं का क्लब को जितने भी लोग दान दे रहे हैं। फिलहाल एक और सफलता जरूर मिली है लेकिन चिंता का कोई इतना विषय नहीं रहेगा। अजय विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पोला को 122 रन बन चुके हैं और मात्र 2 खिलाड़ी उनके पवेलियन की राह लौट चुके हैं। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताएं बरकरार जब तक अंतिम गेंद फेंकी न जाए। बल्लेबाजी के लिए आए हैं बल्लेबाज प्रदीप। तो देखना है अंतिम बची हुई कुछ गेंदों पर किस तरह की बल्लेबाजी बाएं हाथ का बल्लेबाज प्रदीप करता है। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 122 रन बन चुके हैं। अंतिम कुछ गेंदों का खेल आना बाकी और आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पिछले साल की उपविजेता स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिवली भड़ीग्राम वर्सेस दिव्यांश फ्रेंड्स क्लब दिवली भड़ीग्राम के बीच खेला जाएगा। इस बीच गेंद अच्छी गेंद थी डगेला है गेंद को लेकिन खतरा वहां पे जरूर था लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में इस एक की रन की मदद से प्रदीप ने अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत की और टीम का स्कोर 123 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अंतिम कुछ गेंद आना बाकी। अब बोहरा के हाथ में बल्लेबाजी का भार है। 32 गेंद 68 रन 8 छक्के और 2 चौके लगाने के बाद बोहरा तैयार। इस समय लेफ्ट आर्म गेंदबाज सिकंदर चले अंपायर को पार किया आगे आए खूबसूरत तरीके से और फ्लिप कर दिया है गेंद को। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस एक और चौके की मदद से टीम का स्कोर पहुंच गया है 127 रन 127 रन है। तो एक खूबसूरत पारी बोहरा के द्वारा इस समय। तो जितने भी छक्के इस मैच में लगे हैं श्री राकेश तिवारी लोहड़ा वालों की तरफ से प्रत्येक छक्के पे 200 रुपए का पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया गया है। और टीम कैप्टन अजय विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पोला आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अजय शुक्ला विश्वनाथ आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और फिलहाल इस समय एक पारी समाप्त हुई। टीम का स्कोर 127 और 128 रन जीत के लिए बनाने हैं अमित ओमी 11 ध्रुवनगर पटगंडी। 50-50 का मुकाबला है। तो जतिन प्रधान साथ में एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज मैदान के बीच में जाते हुए पहाड़ सा लक्ष्य तो नहीं है। 50-50 का ही मुकाबला ऊंट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है। आक्रामक शैली के बल्लेबाज जतिन प्रधान और साथ में एक और आक्रामक बल्लेबाज मैदान के बीच में जाते हुए गिरीश बिष्ट साथ में पूरी टीम मोहित चौहान मैदान के बीच में जाती हुई। क्या कुछ होगा? बलराज चौहान मैदान के बीचों बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रोमांचक मुकाबले की पूरी संभावना। गजब के गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो अजय अब खेल शुरू होने वाला है। सही कहा आपने आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनीष सेमाल जी। और सच कहें तो अगले साल आपने तो पहले ही घोषणा की है और आपकी मदद से और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड भी यहाँ
लग जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा। धन्यवाद बदलता गुप्ता से पहली गेंद फेंकने के लिए विवेक सगोई तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज जतिन प्रधान खेलने के तैयार, देर आए दुरुस्त आए। पिछले साल के हीरो गजब की बल्लेबाजी जतिन प्रधान ने पिछले साल की थी, इस साल दूसरी टीम से खेलते हुए, जबकि दोनों टीमें भी पहुंच चुकी है। स्वर्गीय दीपक मेमोरियल क्रिकेट क्लब देवली मणिग्राम, देवांश स्पोर्ट्स क्लब देवली मणिग्राम। विवेक सगोई गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के तैयार। 4 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पे है, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे है। 127 बराबरी के लिए 128 जीत के लिए हाई पे छोड़ से राइट आर्म ओवर विकेट हल्के के कंधों के साथ विवेक सगोई दौड़ा प्राप्त किया, अंपायर को पर प्रदान के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। बाउंड्री पंकज पिस्ट गेंद के नीचे है और कोई गलती सपने में भी खिलाड़ी नहीं कर सकता है। वाजपेयी सतीश क्या कहेंगे इस बहुत बड़े विकेट के बारे में? निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बड़ा झटका लगता हुआ प्रधान जतिन पहली बार इस ग्राउंड पे खेलने के लिए आए थे और गोल्डन डक का शिकार हो गए थे। एक बड़ा झटका कह सकते हैं जतिन प्रधान के रूप में। विस्फोटक शैली के एक और बल्लेबाज, कभी कभी बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन करना भी हानिकारक हो जाता है। लगातार आयुष कनवाल, दीपू रावत और अमन गढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, आज जतिन प्रधान बल्लेबाजी करने के लिए गए लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। खास दिन होता है, फिलहाल आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। जहां तक जतिन प्रधान का सवाल है, गोल्डन डक बन के समय पैवेलियन की तरफ आते हुए सामने वही आक्रामक शैली का बल्लेबाज। टॉप 10 में लगातार विजय बोरा, साथ में आयुष चौहान के साथ लगातार अगले दौर में, अंतिम दौर में पहुंचाने के लिए अपनी टीम को भरसक प्रयास करता हुआ आयुष कनवाल। इधर विवेक सगोई सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद चढ़कर अटैक इस ओवर में 127 रन बराबरी के लिए चाहिए, 128 रन जीत के लिए चाहिए। जो भी टीम जीतेगी अगले दौर में अंतिम दौर में पहुंचने वाली पहली सौभाग्यशाली टीम बनेगी। मैच रोमांचक मोड़ पे खड़ा हो चुका है। सगोई पहली गेंद से सफलता प्राप्त करने के बाद हल्के के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर वाजपेयी को पड़ गया, कनवाल के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी खड़ा रहता, बल्ला हवा में रहता तो कुछ भी हो सकता था। हाई वोल्टेज मुकाबले में क्या कहेंगे शुक्ला, सुनील, मजा आ गया। ये टूर्नामेंट अधूरा है और एक बार फिर हल्के के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पड़ गया, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, शानदार बल्लेबाजी। और सतीश वाजपेयी आपसे विशेष निवेदन है, वो फोड़ा जी यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने कितना भव्य स्वागत त्रिभुवनगर में हमारा किया था, उनका तो बैच अलंकरण और माल्यार्पण होना ही चाहिए। सच कहें तो बहुत सम्मान श्री रामलाल जी ने हमारा वहां किया, हमारी तो आंखें नम हो गई थी जैसे ही हमने उनको देखा। वाजपेयी, सतीश, बलराज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कोटे का पहला ओवर, पारी की तरफ से दूसरा ओवर। क्या कहेंगे फोड़ा जी के बारे में? निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जबरदस्त स्वागत किया गया था। जब भी हम, चाहे वो लीग मैच हो, सेमीफाइनल मैच हो, फाइनल मैच हो, हर दिन हमारा जबरदस्त स्वागत किया गया था। बोरा जी हल्के के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पड़ गया, बलराज की गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करता अपने फॉलो थ्रो में आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए कॉर्नर पूरा कर दिया। लगातार इनामों की घोषणा इन खिलाड़ियों के ऊपर होती हुई पुटोला ज्वेलर्स अगस्मुनी सुनील पुटोला जी की तरफ से, साथ ही साथ स्वर्ण का पुरस्कार मोंटी पंकज बिष्ट को अरुण वाजपेयी लाल मुनिया जी की तरफ से वो शानदार तारामंडल में गेंद खड़ी थी, क्या गजब का कैच उस खिलाड़ी ने लिया। सफलता की खुराक पिछले ओवर में प्राप्त कर चुके हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर विकेट, बलराज दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पड़ गया, बलराज की गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करता गेंद सीमाने का पौंडी के पहाड़ कोहली की रफ्तार से 4 रन के लिए अमन गढ़िया। गजब की बल्लेबाजी अमन गढ़िया के द्वारा, जितना खूबसूरत नाम उतनी ही बढ़िया बल्लेबाजी। मैदान के पिच मिस करता हुआ अमन गढ़िया सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चलता हुआ 127 बराबरी के लिए चाहिए, 128 जीत के लिए चाहिए। इस ओवर के बाद मात्र 7 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। तैयार सामने आक्रमण शैली के बल्लेबाज अमन गढ़िया खेलने के तैयार। 2 ओवर की समाप्ति पे पारी का स्कोर है इस समय 11 रन, 127 बराबरी के लिए चाहिए, 128 जीत के लिए चाहिए। इसके बाद मात्र 60 गेंदों का खेल अब यहाँ से बाकी है। अगर कोई वाइड या नो बॉल हो तो एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट पे खड़ा है, एक एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी खड़ा है, एक खिलाड़ी पॉइंट पे बलराज खड़े हैं, एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी खड़ा है, एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी सीमा पैरी की तरफ विजय बोरा जो छा गया है एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। तैयार विवेक सगोई हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर विकेट, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर वाजपेयी को पड़ गया, पटकी हुई गेंद, शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 13 रन तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पड़ गया, गेंद ओवर में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, ये तो बहुत रन देके जाएगी। देखे गई पूरे 4 रन। जैसे ही गेंद उस क्षेत्र में जाती है तो चूना उड़ जाता है, चूने की मात्रा वहां बहुत बना रखी है, चूना उड़ता हुआ ये इसे दिखाई दे दिया था। 4 रन का इशारा अंपायर वाजपेयी सतीश का बल्लेबाजी समय रफ्तार पकड़ते हुए पारी का स्कोर हो चुका है इस समय उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 17 रन। टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला जरूर किया था। अच्छी बल्लेबाजी की थी अजय बिस्वनाथ, फ्रेंच क्लब के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की थी। आप विजय बेरा ने और नॉट आउट 72 रन बनाए थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। गेंदबाज चले राइट आर्म ओवर विकेट, हमसे दूर जाते हुए अंपायर को
पार किया ये गेंद, अच्छी गेंद, इस गेंद को फ्लैट कवर ड्राइवर, गेंद जा रहे सीमा रेखा की ओर, थोड़ा लंबी दौड़ लगाता हुआ गेंद गया सीधे सीमा रेखा, बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए हाथ खोलने का मौका और जड़ दिया कवर के ऊपर से चौका। आयुष कंडवाल जो कि 6 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और नॉन स्ट्राइक पे अमन गढ़िया सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। 14 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए साजिद पहली बार एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर सेमीफाइनल में गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अमन गढ़िया के लिए 5 फील्डर ऑफ साइड में है, 3 फील्डर ऑन साइड में, विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए। क्या शानदार कैच लिया था मोंटी ने जतिन प्रधान का, जितनी तारीफ की जाए उस कैच के उतनी कम है। चले गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए लगातार दौरा पालन किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर आता हुआ गेंद, थोड़ा घूमा गेंद, समझ नहीं पाए बैटर बॉल का संपर्क हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन कोई नुकसान नहीं, स्कोर का 34 रन, 1 विकेट के नुकसान से 128 रन जीत के लिए और 127 रन बराबरी के लिए सुंदर से चलता हुआ 50-50 का मुकाबला। साजिद चले लगातार और थोड़ा से गेंदबाज 3-4 बॉलिंग का हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद 16 रन की गेंद, इस गेंद को देखिएगा मिड विकेट की ओर, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार रनिंग के 3 विकेट देखने को मिला और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान से 4 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। बढ़ता जा रहा है जोरदार के लिए गेंदबाज अपने रन के ऊपर दाएं हाथ से ओवर विकेट से उनकी गेंद शॉट गेंद और पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज, बैकफुट पे चले गए थे और पॉइंट साइड में खेलने का प्रयास, बहुत ज्यादा क्रॉस चले गए थे गेंद को खेलने के प्रयास में, पूरी तरह से बीट हो गए गेंद में स्टंप उड़ाने के लिए। एक और विकेट गिरता हुआ ध्रुवनगर का और इस विकेट पे खुशी का इजहार करते हुए गेंदबाज अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने कप्तान के साथ जो कहीं न कहीं आज अच्छी शुरुआत की है सवाली गेंदबाजों ने यहाँ उसका फायदा जरूर उठाया है। इसमें गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंद की, नीचे ही थोड़ा सा अपेक्षा के मुताबिक गेंदबाज करण चौहान तैयार अपने पॉपिंग गेंद के ऊपर, गेंदबाज तैयार अपने रन के ऊपर, कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए छोटे से बॉलर के साथ रन से गेंद खेलने के प्रयास में बीट हो गए बल्लेबाज, फील्डर से गेंद फील्ड में तक एक रन पूरा किया, दूसरे के पट्टे रन का खतरा हो सकता है, जहां रन नहीं होना चाहिए था वहां दौड़ पड़े और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकेट गिर चुका है करण चौहान के रूप में सिकंदर। और उसी प्रकार से बल्लेबाजी कर रही होगी जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में सिकंदर ने बल्लेबाजी की, इस मैदान के ऊपर इस पहले मुकाबले में विकेट बचाने के साथ साथ रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अमन के साथ हवा में गेंद को खेल दिया है, गेंद जारी है नंबर बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन पूरा किया, कहीं न कहीं वहां एक चांस जरूर हो सकता था, उसी से नाखुश है गेंदबाज, एक और मौका हो सकता था। बहुत अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, बिल्कुल भी ढूंढ नहीं रहे बल्लेबाजों को मुंडस को कराने का बलराज वापस का 30 ओवर और पारी के लिए उसका है छक्कों पर पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल बाथरूम में अंतिम क्षणों में बल्ला आ गया, पहले चलने के बाद गेंद वहीं रखती रही, रन की बात बिल्कुल संभावना नहीं, वापस दी जा रही है गेंद गेंदबाज को और विकेट कीपर के बाद दूसरी लगा दी है, शॉट फाइनल है। एक खिलाड़ी को मिड विकेट सीमा रेखा पे नॉन सीमा रेखा पे एक्स्ट्रा फॉरवर्ड कवर, एक खिलाड़ी फॉरवर्ड कवर के तैनात है, इस प्रकार की फील्ड पे कप्तान तैयार की है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बीच गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, जब तक फील्ड होती वहां फील्डर पहुंचते आसानी के साथ छोड़ कर रखे, बिल्कुल चहल करने करते हुए 1 रन के साथ तक पहुंचा है 33 के ऊपर और रन रेट को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 1 ओवर में कम से कम 2 रन की आवश्यकता है। ध्रुवनगर को बल्लेबाज वापस तैयार, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत प्रभावित है उनके कोच को की गेंदबाजी से, अब तक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है अपने स्तर में। आगे गेंद के साथ हमसे दूर जाते हुए ओवर विकेट से और ये गेंद एकदम स्टंप के जड़ में
और उसका मुड़ गया वहां बल्लेबाज बिल्कुल भी पड़ नहीं पाए। एक और विकेट गिरता हुआ बहुत ही असाधारण बल्लेबाजी में कहूंगा। जहां विकेट बचाने की आवश्यकता थी वहां बहुत जल्दबाजी कर बैठे बल्लेबाज और कहीं ना कहीं आज बहुत निराश है कप्तान टाई हाथ के बल्लेबाज दीपक रावत आप पहुंचे हैं मैदान के ऊपर। गवर्नर बलराज पूरा तैयार अपने तैयार कमेटी बॉक्स वाले छोर से एकमात्र स्लिप है नजदीकी खिलाड़ियों का शॉट फाइल लग है। पॉइंट है शॉट फॉरवर्ड कवर है एक्सटर्नल सीमा रेखा पे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग सीमा रेखा पे इस प्रकार की फील्ड प्लेसमेंट है। इसकी चल रही है इनको फेर दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक फील्डर पहुंचते गए इसको फील्ड करते आसानी के साथ बिल्कुल चहल करने करते हुए छोड़ बदल दिए दोनों बल्लेबाज ने। एक रन के साथ अब स्कोर पहुंचा है 34 के योग पे। इस रणनीति को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस रणनीति से इस लक्ष्य को चेंज नहीं किया जा सकता है। बहुत विशाल संरक्षण होगा इस अहम मुकाबले में। निर्धारित 12 ओवर में 127 रन बनाए हैं आज पोला की टीम ने और 128 रन का लक्ष्य रहा है ध्रुव को। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 4 विकेट खो चुकी है। कहीं तो उसका प्रेशर भी साफ दिखाई देता था। इस बीच अगली गेंद अपेक्षा की धीमी गति की गेंद आप पुस्तक पे बीच रही बहुत जल्द बल्ला चला दिया वहां बल्लेबाज ने बिल्कुल पहले पाए गेंद विकेट कीपर के रफ्ता हो गए। बहुत नियंत्रित गेंदबाजी में कहूंगा अब तक अनुशासन में भी गए गेंदबाज। जो बुलंद का स्पॉट है जहां से कहीं ना कहीं गेंदबाज को लगता है यहाँ हम भाग सकते हैं उस स्पॉट पे लगातार गेंदबाजी करते हुए और आज बहुत प्रभावित किया हाथ में कोच को सभी गेंदबाजों ने। अगली गेंद के साथ तिरछे रनों के साथ ऊपर विकेट से गेंद अंदर की तरफ आई। इस पार गेंद को खेला जरूर एक बाउंस पड़ने के बाद विकेट कीपर के पास गेंद रन की बात कोई गुंजाइश की कोई संभावना नहीं। इस बीच ओवर भी समाप्त हुआ। अब ताजा समीकरण मैं अपने स्कोर से जानना चाहूंगा। कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ इस अहम मुकाबले में 36 गेंदों से और जीत के लिए यहां से 94 रनों की आवश्यकता। लगातार रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ एक इस रणनीति को स्ट्राइक बढ़ाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अब लगातार बाउंड्री की आवश्यकता है और जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं निश्चित मुझे लग रहा है इस प्रकार से इस लक्ष्य को चेंज किया जा सकता है। कौन से गेंदबाज को कप्तान द्वारा बाजवाएंगे आगे मैदान के ऊपर क्या कुछ घटित होगा उसका विवरण आप तक देंगे मेरे साथी कमेंटेटर। आइए शुक्ला जी। कसी धारदार गेंदबाजी होते हुए समय अजय विश्वनाथ फैंस क्लब अपोला के गेंदबाजों के द्वारा अमन जले राइट आर्म ओवर नोट कर दिया है। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए टीम का स्कोर चलता हुआ छूटता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ इस समय तेजी दिखाता हुआ दीपक रावत अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ इस समय अपने टीम के लिए मात्र 2 गेंदों का सामना किया है और 7 के लिए उस पर बल्लेबाजी करता हुआ इस समय इस LCG क्रिकेट ग्राउंड में पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता कसमकस जारी है फाइनल के लिए। इसे गेंद इस बार फिर लॉस कर दिया है बाउंड्री के बाहर। अच्छे रन क्या कहना चाहेंगे जुगराज जी किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है समय दीपक रावत के द्वारा। दीपक ताला रावत छा गया है LCG क्रिकेट ग्राउंड के बाहर। ऊंट करवट बदलने की शुरुआत होगी या नहीं होगी लेकिन मुकाबला अभी भी 50-50 का है। आगे सुना राज। बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस तरह कही जा सकती है दीपक रावत के द्वारा। जहां पिछली 2 गेंदों में लगातार तो 6 लगा चुके हैं अपने टीम के लिए और टीम का स्कोर हो चुका है 46 रन। अमन की गेंद इस बार अंदर आती हुई गेंद जरूर थी। हालांकि आप उसको गेंद को जरूर निकाला। जतिन पवार ने गेंद को फील्ड किया रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। अच्छी वापसी कही जा सकती है समय गेंदबाज के द्वारा। 30 के जो 331 और चौथा विकेट हुआ 38 के जो अच्छी साझेदारी इस समय द्वारा बल्लेबाजों की मदद कही जा सकती है। अमन चले जाना टाइम का फिर से कर दिया है और गेंद बाउंड्री के बाहर। अच्छा रहा के लिए टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ हाफ सेंचुरी को छूता हुआ इस समय अपने पन्नत हो चुका है। इस ओवर में खर्ची में कहीं जा सकते हैं। दीपक रावत अच्छी बल्लेबाजी इस समय कही जा सकती है दीपक रावत के द्वारा। मात्र 5 गेंदों का सामना क्या है 19 के निजी पर बल्लेबाजी करता हुआ इस समय लगभग 350 का इस समय स्ट्राइक रेट हो चुका है दीपक रावत का। अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है। इस ओवर खर्ची में जरूर फायदे होते हैं गेंदबाज अमन अभी तक 19 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर में। अच्छी बात इस ओवर करते
अमित ओने 11 नंबर की टीम, जहां पिछले 6 ओवर में किसी भी गेंदबाजी जरूर की थी अजय विश्वनाथ फैंस क्लब पुणे के गेंदबाजों ने, लेकिन इस समय वापसी करता हुआ दीपक रावत मैदान के बीचों बीच अमन चले और फिर से गेंद इस बार फिर सोलन की गेंद फिर ऑफ कर दिया है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और बहुत बड़ी सफलता इस समय कहा जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे जुगरान जी, किस प्रकार की गेंदबाजी है इस ओवर में? 25 ओवर जरूर लेकिन सफलता प्राप्त की गेंदबाज ने। गजब की बल्लेबाजी, कई बार बल्लेबाज इतना शानदार शॉट लगाता है लेकिन क्षेत्ररक्षण जीत जान लगा देता है। जिस तरह से दुर्भाग्यवश तरीके से करण चौहान रन आउट हुए उसी तरह से साहस दिखाया सौभाग्यशाली फील्डर, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम, और कोई गलती नहीं की। क्षेत्ररक्षण का नाम भरत अधिकारी, क्या गजब का कैच लिया भरत अधिकारी ने, छा गए एलसीजी ग्राउंड के ऊपर अधिकारी भरत, आगे शुक्ला राज, मजा आ गया। अब बिल्कुल मजा आ रहा इस मुकाबले में देखते हुए, जहां बल्लेबाज पहले हावी था गेंदबाज हावी हो चुका है। क्रिकेट में इस तरह का बड़ा गेम है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। जहां पिछली 3 गेंदें गेंदबाज की अच्छी गेंदें जरूर थी, इस बार 16 रन की गेंद थी, छक्के लगाने वाली गेंद जरूर थी, लेकिन क्रिकेट इस तरह का बड़ा गेम है। अच्छी गेंद के ऊपर छक्का लग जाता है और खराब गेंद के ऊपर विकेट खेल जाता है। उसी प्रकार से सफलता प्राप्त की दीपक रावत के रूप में। अब गोपी नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। अमन चले से गेंद इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में निकाल दिया गेंद को, स्क्वायर के क्षेत्र में जब तक मोहित चौहान पंकज इस गेंद को फील करते उसी में बड़ा बल्लेबाज ने आसानी से अपने अच्छे को परिवर्तन किया। 2 रन की वजह से टीम के स्कोर में 1 रन शॉट से अंपायर का इशारा आता हुआ, इस 1 रन की वजह से टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 54 रन हो चुका है। बैट तक निकल गया विकेट कीपर। तारीफ करनी होगी मोंटी पंकज बिस्किट, लंबी दौड़ है इस पाले के क्षेत्र में और काफी अच्छा क्षेत्रक्षण देखने को मिला इस समय, जहां पहली गेंद को तो शानदार किस लिया था मोंटी पंकज बिस्किट ने और उसी प्रकार का क्षेत्रक्षण थोड़ा सफलता समय होता हुआ क्षेत्रक्षण पंकज के द्वारा। अब यहाँ से 30 गेंदों का खेल शेष रहेगा, 30 गेंदों के ऊपर 74 रन जीत के लिए और अब 73 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे। अब चले 13 नंबर की जर्सी पे सिकंदर के लिए के क्षेत्र में जरूर खेला और उनकी तमाम गुंजाइश को खत्म किया। अब यहाँ से 29 गेंदों का खेल शेष रहेगा, 29 गेंदों के ऊपर 74 रन जीत के लिए 73 रन बराबरी के लिए बनाने हैं इस समय। सामने मोहित चौहान चले दोनों पैर का सिकंदर के लिए अच्छी गेंदबाजी करता हुआ मोहित चौहान इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे जुगाड़ी, किस प्रकार की गेंदबाजी करता हुआ मोहित चौहान? जो जीता वही सिकंदर, लेकिन फिलहाल सिकंदर की गिल्लियां बिखेर दी मोहित चौहान, एक युवा होनहार केदार घाटी डमार का रहने वाला गजब की गेंदबाजी अचू विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब पुणे की तरफ से युवा होनहार गेंदबाज। सच कहें तो कल के मुकाबले में भी इसी गेंदबाज ने वापसी कराई थी शुक्ला राज, और आज के मुकाबले में भी यही गेंदबाज वापसी कराता हुआ इसमें मैदान के बीचों बीच। जब तक अब बाएं हाथ का एक और बल्लेबाज इस समय अमन मैदान के बीचों बीच है, जिम्मेदारी अमन के खिलाफ ऊपर, वहाँ गेंदबाजी में जिम्मेदारी कही जा सकती है मोहित चौहान के ऊपर। पिछले मैच में भी शानदार गेंदबाजी जरूर की थी मोहित चौहान ने, इस मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी करता हुआ इस समय मोहित चौहान सफलता प्राप्त कर चुकी है अपने टीम के लिए मोहित चौहान। अब यहाँ से 28 गेंदों का खेल शेष रहेगा, 28 गेंदों के ऊपर 74 रन जीत के लिए 73 रन बराबरी के लिए। एक बार फिर चले फिर से गेंद इस बार लॉस करने का प्रयास जरूर था, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। मोहित चौहान को 13 नंबर की जर्सी पहने हुए राइट आर्म राहुल रवि की गेंदबाजी, बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए रोना प्राइम किया, अंपायर बाजपेयी को पार करते ही गेंद इस बार आउट कर दिया। 16 रन की गेंद थी, बिल्कुल लोड कर दिया बल्लेबाज को, लगने वाला इस तरह बड़ा झटका। क्या कहना चाहेंगे आशीष बाजपेयी जी, किस प्रकार की गेंदबाजी होती है उसमें लोकल बॉय मोहित चौहान के द्वारा? बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती होती हुई इस समय अजय विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब की तरफ से, और निश्चित रूप से बड़ा मुकाबला था। थोड़ी सी गलत डिसीजन कहा जा सकता है, टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग करने का निर्णय किया और बहुत अच्छे रन बनाए गए वहां पर विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब के द्वारा, और उतनी अच्छी गेंदबाजी उनके गेंदबाजों के द्वारा की गई। निश्चित रूप से पहला विकेट उनका 33 पे गिरा था, उसके बाद 90 रन की
पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई थी, तो बहुत अच्छी साझेदारी, तो उसी साझेदारी की जरूरत थी। लेकिन उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए इस समय विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब पौला की टीम करने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों के साथ मोहित चौहान दोनों प्रांत के बल्लेबाज को पर गया। चौहान शानदार गेंदबाजी, मच्छू को चौहान वाली गेंदबाजी इस समय मैदान के पिच हो चुकी। ब्रांड तैयार, तालियां तो बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए इस मैत्री क्लब के लिए। गेंद उनके शरीर को छुई, गेंदबाज सबसे पहले उनके पास गया और उनसे उनका हाल चाल पूछा और एक युवा होनहार गेंदबाज की पीठ थपथपाई। आक्रामक शैली के बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी लक्ष्मण संजय नेगी ब्रैंड, इनके दोनों खिलाड़ियों के लिए स्पेशल तालियां बजनी चाहिए। तैयार, दोनों प्रांत के अंपायर को पर गया, प्रयान करेंगे हल्का तो से थके जाओ, वहां पर राज खड़े हैं, मॉडर्न आउट का मौका हो सकता है, लेकिन करण चौहान दुर्भाग्यवश तरीके से रन आउट हुए। अब टीम वो गलती दोबारा कर नहीं सकती है। लक्ष्मण ब्रैंड अपनी टीम को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पटरी पे वापस लाते हैं या आसानी के साथ ये मुकाबला पौला विश्वनाथ की टीम जीत जाएगी। आने वाला वक्त बताएगा। क्या कहेंगे रोमांचक मुकाबले के बारे में आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनीष सेमवाल जी। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है और जिस तरह से मोहित ने अभी बॉलिंग किया है, ये जो ओवर उन्होंने किया है किसी भी वर्ल्ड क्लास बॉलर से कम मुझे नहीं लगा। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है और बैट्समैन संभवतः बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो उनकी गेंदों को समझ नहीं पाए। 2 विकेट बोल्ड आउट किए उन्होंने और उसके अलावा जो 2 यॉर्कर लेंथ की उन्होंने बॉल की थी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, ये दिखाता है कि केदार घाटी का ये खिलाड़ी किस दर्जे का खिलाड़ी है। राज तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ बलराज राइट आर्म ओवर के दोनों प्रांत गया, गोपी के लेके हवा में खड़ी हो चुकी है बलराज, कॉटन बोल्ड, शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पिछले साल सेमीफाइनल तक पहुंची थी, इस साल फाइनल की तरफ पहुंचने की भरसक कोशिश करती हुई बल्लेबाजी में बहुत बड़ी उम्मीद इस समय धीरे धीरे पेविलियन की तरफ आती हुई। सच कहें तो गोपी वो बल्लेबाज है, नंदानगर का वो मैदान था, 4 गेंदों के बाद 24 रन चाहिए थे और गोपी ने 4 छक्के लगाए थे। 55 पे 7वां, 58 पे 55, हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रांत के अंपायर को पर गया, माना चाहते थे गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 8 गेंदों के ऊपर 5 विकेट कल के मुकाबले में खेले थे। इस समय 2 रनों के ऊपर 4 विकेट टीम खो चुकी है। 27 लगातार खेल रहे हैं। मैं वही मैच देख रहा हूं या ये नया मैच है? इसी तरह की धारदार गेंदबाजी कल के मुकाबले में हुई थी, लेकिन रफ्तार पकड़ते हुए समय बलराज बाहुबली खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट आदित्य सेन के साथ दोनों प्रांत किया, 5 पे को पर गया, बलराज की गेंद माना करते थे गेंद और बल्ले का संपर्क वानी फाइनल में गेंद गई। वहां मोहित चौहान जब तक गेंद को फिर करते 2 खिलाड़ी मिस हो चुके हैं। वाइड का इशारा भी आ चुका है। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाते हुए खतरा महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। सभी क्रिकेट प्रेमियों का लमगोंडी में जो भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, हमारे स्वागत अभिनंदन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा परिणाम कमाल करते हैं। सच कहें तो दिल खुश हो जाता है। बहुत कुछ दर्शकों को सीखने को मिलता है। लगातार स्कूटी की पर्चियां कटती हुई आज ही तक स्कूटी की पर्ची कटेगी। वीआईपी सीट में भी दर्शक बैठे हुए जहां स्कूटी खड़ी है ब्रांड, वहां जब तक इनको फिर करते जतिन 5 रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक और मिले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में सफलता अपने लिए अपनी टीम के लिए प्राप्त की है और मात्र कितने रन खर्च किए हैं? 3 रन इस ओवर में खर्च किए हैं। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पे वही मोहित चौहान, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज युवा होनहार खिलाड़ी। अगर जो भी खिलाड़ी इसको देख रहे हैं तो इस खिलाड़ी से सीख लेनी चाहिए। के गेंदबाज तैयार, मोहित चौहान राइट आर्म ओवर द विकेट हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रांत किया, 5 पे को पर गया, लक्ष्मण के शरीर से जा टकराई गेंद, लगातार उनका हाल चाल पूछते हुए एक बार फिर तालियां बजनी चाहिए। गजब का मुकाबला चलता हुआ एक मैत्री क्लब के रूप में मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीचों बीच। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यही बोरा आ गया, बोरा छा गया बोरा। कल से तो सोशल मीडिया में वही चलता है। एलसीजी को एक नया हीरो मिल चुका है। एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के बाद विजय बोरा, साथ में आयुष चौहान, साथ में सौर्या। गेंद छू चुकी है, चुनावा उड़ चुका है, बहुत चुनावा डाला हुआ है। कितनी तेजी से चुनाव रहा यहाँ तक दिखाई दिया। गजब की बल्लेबाजी मैदान के बीच में। शुरुआती क्षणों से इस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी तो मजा आ जाता। ईशांक नेगी हंसमुख खिलाड़ी जैसे ही यहाँ देखा क्या मुस्कान है। इसी तरह का चलता है समय मैदान के बीचों बीच। अब टैप बॉलिंग मार के एक बार फिर तैयार। सिगोई जितनी तारीफ की जाए इसकी उतनी कम। विवेक सिगोई, साथ में मनोज सगोई, रतनपुर गली नंबर 4, उत्तरांचल टूरिज्म। आप ही के गांव के रहने वाले हैं, शायद आप भी नंदानगर के रहने वाले हैं।
वहीं से लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए सामने आक्रामक शैली का बल्लेबाज लक्ष्मण प्रेम खेलने के लिए तैयार। चीन की खुशबू धीरे धीरे ड्रेसिंग रूमों की तरफ आती हुई। किसके ड्रेसिंग रूम में आएगी आने वाला पक्ष बताएगा। हल्के के कदमों के साथ दौड़ना प्राण की अंपायर को पार किया, मानना चाहते थे टप्पा खाई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अब मात्र यहाँ से 11 गेंदों का खेल बाकी है। अगर कोई वाइड या नो बॉल हो तो अनप बच जाता है। अपना बॉलिंग मैच में तैयार, सामने विस्फोटक बल्लेबाज खेलने के तैयार लक्ष्मण प्रेम इधर तैयार। दौलना प्राण के सभी ने अंपायर को पार किया। प्रेम के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। मास्टर चौहान मचकंडी उनकी पहुंच से काफी दूर है। एक रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए भी दौड़ लगाते हुए और जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ चेयर कर करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे करे। लेकिन लगातार हम कहते आ रहे हैं युवा साथियों से, युवा खिलाड़ियों से, अगर सटीक थ्रो फेंकना है तो मचकंडी आशीष से सीख है। कहीं भी है गेंद दिखाई नहीं दे रही है, चाहे विकेट कीपर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गेंद जाएगी विकेट कीपर के हाथ में। क्या गजब का थ्रो फेंकता है। पारी का स्कोर हो चुका है इस समय 75 लॉस ऑफ 8 विकेट। ओवर नंबर 11 इन प्रोग्रेस बाय सबोई। माना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क वाली गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। शांत करके चलता हुआ अंतिम 6 गेंदों का खेल अभी से बाकी है। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। इस गाड़ी ने कर दिया था प्रदीप कारगी हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्राण की अंपायर को पार किया। प्रदीप की गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। मचकंडी गेंद के नीचे है, लेकिन तब तक धीरज, धैर्य रखा, संयम रखा और कोई गलती नहीं की। धीरज बिस्न ने इस कैच को पकड़ने के लिए ग्रीस बिस्न ने क्या कहेंगे कैच के बारे में शुक्ला राज। बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ इस समय अजय विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पुणे के अच्छे प्रदर्शनों के द्वारा लगातार जितने भी मौके बने हैं और सारे मौके उन्होंने बनाए हैं इस मुकाबले में। तारीफ करनी होगी अच्छे प्रदर्शनों के कप्तान की भी इस समय अजय विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पुणे के खिलाड़ियों की जुबान जी। सतीश सेन वाजपेयी अब भी तैयार है मैदान के बीच में जाने के लिए, जबकि दोनों मुख्य अंपायर श्री अनंत वाजपेयी साथ में संजय गवाई, क्योंकि टॉस मैदान के बीच में होगा। अमित कौमी शायद पहली बार टूर्नामेंट में इनकी पारी खेलने की आई। लगातार 4 मैचों में पारी के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। सतीश सेन वाजपेयी अपना माइक पकड़ लें और पिच की क्या रिपोर्ट है और साथ ही टॉस मैदान से करवाएंगे वाजपेयी सतीश सेन। आक्रामक शैली के बल्लेबाज सामने खेलने के लिए दोनों टीम कप्तान देवांशी स्पोर्ट्स क्लब देवली बड़ीग्राम साथ में दीपक मेमोरियल देवली बड़ीग्राम मैदान के बीच बीच कूदने के बाद दिखाई देंगे रोमांचक मुकाबले की पूरी संभावना। एक और विकेट का पतन, 9 विकेट का पतन हो चुका है। अंतिम जोड़ी समय मैदान के बीचों बीच। अगर टॉस जीतने के बाद लगातार उसी राह पर चलती तो कुछ हो सकता था, लेकिन फिलहाल एक तरफा सा कर दिया इस मुकाबले को। सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मोंटी पंकज बिष्ट तो सपने में भी गलती नहीं कर सकते हैं और इस तरह से फाइनल में पहुंचने वाली पहली सौभाग्यशाली टीम बनी विश्वनाथ अजो फ्रेंड्स क्लब की टीम अंबिका पोस्टी। और इस तरह से फाइनल में पहुंचने वाली पहली सौभाग्यशाली टीम बन चुकी है अजो विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब पुणे की टीम। बहुत बहुत बधाइयां अजो विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पुणे की टीम 2025-26 के सत्र में